नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे इस चैनल भगवान लोक पर। दोस्तों, अगर आप भी अपनी लाइफ में कुछ नया सीखने की चाह रखते हैं तो इस चैनल को अभी सब्सक्राइब कर लें। दोस्तों, यदि आप भी अपनी लाइफ में कुछ नया सीखने की चाह रखते हैं तो इस चैनल को अभी सब्सक्राइब कर लें। दोस्तों, तुलसी में घर का ऐसा जल भूल कर भी मत चढ़ाना, नहीं तो पूरा घर हो जाएगा कंगाल, घर में बढ़ जाएगी गरीबी। इसीलिए साथ जानेंगे कि किस दिन महिलाओं को तुलसी माँ को कभी भी गलती से भी जल नहीं देना चाहिए, वरना होता है घोर अनर्थ। माँ तुलसी के साथ ही माँ लक्ष्मी भी हो जाती है क्रोधित। तो पूरी जानकारी के लिए वीडियो को अंत अवश्य देखना। शास्त्रों के अनुसार जहां पर तुलसी का पौधा होता है तो वहां पर साक्षात माँ लक्ष्मी स्थायी रूप से निवास करती हैं। आपको बता दें कि जो व्यक्ति सही तरीके से तुलसी की पूजा पाठ और देखभाल यदि कर लेता है तो सदैव महालक्ष्मी उसके घर में अपना स्थान बना लेती है। किंतु तुलसी के कुछ वास्तु नियमों को आपको ध्यान में अवश्य रखना है। ऐसे में आइए उन नियमों के बारे में जान लेते हैं। नंबर 1, नियमित तौर पर तुलसी माता के दर्शन करने और हाथ जोड़ने से व्यक्ति के सभी पाप खत्म हो जाते हैं। ऐसे में उसके अंदर एक नई ऊर्जा का संचार होता है जो उसे कामयाब बनाती है। नंबर 2, शास्त्रों के अनुसार तुलसी माता यदि जिस व्यक्ति पर मेहरबान हो जाए तो उसे रंक से राजा बना देती है। इसलिए माता तुलसी की सच्चे दिल से जो व्यक्ति पूजा पाठ करता है तो उसे उसका अवश्य फल मिलता है। नंबर 3, तुलसी के पौधे में प्रतिदिन पूजा पाठ और शाम को दीपक जलाने से व्यक्ति की सभी इच्छाएं पूरी होती है। नंबर 4, यदि आपका कारोबार कम चलता है या पूरी तरह से ठप हो गया है तो ऐसे में आप परेशान ना हो। हर शुक्रवार के दिन तुलसी के पौधे में कच्चा दूध चढ़ाए, आपकी परेशानी जल्द ही दूर हो जाएगी। तुलसी माता अपने भक्तों को कभी भी निराश नहीं करती। नंबर 5, जहां पर स्थायी रूप से नियमित तौर पर तुलसी में दीपक जलता है तो भूल कर भी भूत प्रेत आत्मा उस घर में भटकती भी नहीं है, बल्कि जहां पर तुलसी का पौधा लगा होता है तो उस घर से नकारात्मक ऊर्जा कोसों दूर रहती है। नंबर 6, यदि आपके घर में पैसों की तंगी रहती है और घर की जमा पूंजी धीरे धीरे कम होती जा रही है तो तुलसी के नीचे घी का दीपक जलाकर सच्चे दिल से उसकी पूजा करें और देखें तुलसी माता का चमत्कार। नंबर 7, 100 गुना फल प्राप्ति के लिए विष्णु भगवान की पूजा में तुलसी के पत्तों का बहुत ही महत्व है। कहते हैं यदि आपके पास भगवान को चढ़ाने के लिए कोई भोग ना हो तो केवल तुलसी का पत्ता चढ़ा दें, वो प्रसन्न हो जाते हैं। वैसे तो प्रत्येक देवी देवता की पूजा में तुलसी का उपयोग किया जाता है, किंतु भगवान शंकर और गणेश जी की पूजा में तुलसी का उपयोग नहीं किया जाता। नंबर 8, ज्योतिष शास्त्र के अनुसार कहा जाता है कि तुलसी की माला पहनने से बुध और गुरु ग्रह बलवान होते हैं। ज्योतिष अनुसार कहा जाता है कि तुलसी की माला पहनने से सभी प्रकार के सुख मिलते हैं और बुरी नजर कभी नहीं लगती। साथ ही तन और मन दोनों पवित्र हो जाते हैं। तुलसी की माला पहनने से पहले मंदिर में जाकर श्री हरि भगवान विष्णु की पूजा करनी चाहिए। जो लोग तुलसी की माला पहनते हैं तो उन्हें प्याज और लहसुन, मांस, मदिरा का सेवन छोड़ देना चाहिए। नंबर 9, जो भी नित्य तुलसी के पत्तों का सेवन करता है तो वो सदैव भयंकर से भयंकर बीमारियों से बचा रहता है। तुलसी के पत्तों का सेवन अनेक बीमारियों को जड़ से खत्म करता है। नंबर 10, जो व्यक्ति सच्चे दिल से तुलसी विवाह करवाता है तो सभी देवी देवताओं की कृपा उस पर बरसती है। तुलसी माता सदैव उसके साथ रहती है और उसके हर बिगड़े कार्य को पूरा कर देती है। नंबर 11, तुलसी को कौन सी दिशा में रखे, आइए जानते हैं। वास्तुशास्त्र के अनुसार तुलसी का पौधा लगाने के लिए उत्तर दिशा या उत्तर पूर्व दिशा या फिर पूर्व दिशा का चुनाव करना चाहिए, सबसे उत्तम है। नंबर 12, तुलसी का पौधा कभी भी घर पर लाए तो बृहस्पतिवार के दिन ही लाए और सुबह के समय ही लगाए। और ऐसे में गलती से भी तुलसी के नीचे ना ही शिवलिंग को रखे और ना ही गणेश जी की प्रतिमा को। इस बात का विशेष ध्यान रखें कि तुलसी पर कभी भी गंदा या अशुद्ध जल नहीं चढ़ाना चाहिए। सदैव साफ और शुद्ध जल का ही उपयोग करें। यदि जो पानी पीने के लायक ना हो तो ऐसे जल का उपयोग ना ही करें। जिस जल को आप पीने के लिए उपयोग कर सकते हैं ऐसे जल को ही तुलसी मां को अर्पित करना चाहिए। इसके अलावा कुछ और बातों पर भी ध्यान देने की जरूरत है। दोस्तों, सबसे ज्यादा जो महिलाएं सवाल पूछना चाहती है वे ये है कि क्या मासिक धर्म के दौरान तुलसी की पूजा सकती है? क्या महिलाएं तुलसी को मासिक धर्म के दौरान जल चढ़ा सकती है या नहीं? तो चलिए इसके बारे में भी जान लेते हैं। दोस्तों, मासिक धर्म के दौरान स्त्रियां अपवित्र होती हैं और इसलिए मासिक धर्म के दौरान कुछ काम ऐसे हैं जो नहीं करने चाहिए। मंदिर नहीं जाना चाहिए तथा चौराहे पर नहीं जाना चाहिए क्योंकि इससे बुरी नजर लग सकती है। ऐसे ही पौधों में पानी भी नहीं देना चाहिए
इससे पौधे सड़ जाते हैं और कोई भी धार्मिक कार्य भी नहीं करने चाहिए। इसलिए आपको मासिक धर्म के दौरान तुलसी को जल भी अर्पण नहीं करना चाहिए। तुलसी व्रत भी नहीं करना चाहिए। तुलसी के पास भी नहीं जाना चाहिए, वरना तुलसी का पौधा सूख सकता है, तुलसी अपवित्र हो जाती है। तुलसी की पवित्रता का विशेष ख्याल रखा जाना चाहिए। मासिक धर्म के दौरान चौथे दिन स्नान करने के बाद ही आपको कोई धार्मिक कार्य करने चाहिए। तो यह थी आज की विशेष जानकारी। वीडियो से विदा लेने से पहले आपसे एक गुजारिश करते हैं कि कमेंट बॉक्स में जय तुलसी मां अवश्य लिखें। आशा है कि आज की इस प्रस्तुति में बताई गई जानकारी आपको अच्छे से समझ आ गई होगी। वीडियो अच्छा लगा हो तो एक लाइक अवश्य कर दें। धन्यवाद वीडियो के अंत तक बने रहने के लिए।